प्रिय बच्चों, नमस्कार। कल हमने आपको सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय आपको समझाया था, पढ़ाया था। उसी क्रम में इन्होंने आपके कोर्स में, आपकी हिंदी की किताब में शीर्षक दिया है चींटी। इसमें इनके दो शीर्षक हैं, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। जो चंद्रलोक में प्रथम बार है वो इस सत्र के लिए कोर्स में कम कर दिया गया है। इसमें से आपको केवल चींटी नामक शीर्षक पढ़ना है, उसी को हम आपको पढ़ा रहे हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के चींटी नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं और यह जो उनकी रचना है युगवाणी, उसके द्वारा इसमें से लिया गया है। प्रसंग, निम्न पंक्तियों में एक छोटा सा जीव जो चींटी है उसकी निरंतर गतिशीलता का निर्भय होकर विचरण करना और कभी हार ना मानना जैसी प्रवृत्ति का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है। चींटी को देखा तो कवि कह रहे हैं, कवि कहते हैं, इसमें कवि देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो प्रश्न कर रहा है कवि। तो कवि कह रहे हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल, वह अत्यंत सरल और सीधी है। वह पतली और काली रेखा की भांति, काले धागे की भांति हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती है। चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, अपने छोटे पैरों से बराबर चलती रहती है। वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, वह काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती है व्रत। वे सब एक पंक्ति में बराबर आगे पीछे मिलकर के चलती रहती हैं तथा देखने में काले धागे की रेखा सी प्रतीत होती हैं। देखो वह मतलब चींटियाँ किस तरह पंक्तिबद्ध होकर के निरंतर अपने काम में लगी हुई हैं और बिना रुके एक एक कण इकट्ठा करके अपने घर को ले जाती हैं। मतलब वे कभी भी हार नहीं मानती। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। कवि कह रहे हैं जैसे हमारा आपका परिवार होता है उसी तरीके से चींटी का भी एक परिवार होता है और लगातार अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काम करती रहती हैं, कभी भी हार नहीं मानती। जिस प्रकार से हमारे जानवर पालतू होते हैं उसी प्रकार से उनके परिवार में भी जानवर होते हैं, उनका परिवार होता है एक। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, भोजन एकत्रित करने के लिए अपने काम में तल्लीन रहती हैं। जिस प्रकार से हम अपने जानवरों की निगरानी करते हैं उसी प्रकार से वे भी अपने जानवरों की निगरानी करती हैं। अपनी गायों को चराती हैं, उनको धूप खिलाती हैं, धूप में ले जाती हैं। और जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की निगरानी करते हैं उसी प्रकार से छोटा जीव चींटी भी अपने बच्चों की निगरानी करती है और कभी भी जो उनके शत्रु होते हैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती। और हमारी और आपकी तरह भी वो दल की सेना का संचालन करती हैं। अपने सेना का जो दल होता है उसको संवारती हैं और अपने घर आंगन को साफ करती हैं। और वह चींटी एक श्रम की साकार व एक सजीव मूर्ति हैं। वह बहुत ही छोटा प्राणी मानी जाती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह श्रृंगारिक,
देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की झिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार से कभी न टलती। तो इसमें कबीर जी ने चींटी की जो सामाजिकता है और उसकी जो क्रियाशीलता है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। कह रहे हैं कि चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज की मेहनती प्राणी है, वह एक सभ्य नागरिक है। जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी माना गया है उसी प्रकार से चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के नियमों व कर्तव्यों का पालन करती रहती है, जिस प्रकार से हम और आप करते हैं उसी प्रकार चींटी भी करती है। वह एक परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। कबीर जी कह रहे हैं, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, उसके मन को कभी जाना है, उसका शरीर कैसा है, भूरे बालों की कतरन जैसा लगता है। उसका जो छोटापन है, उसका जो पतलापन है, जो वो छोटा प्राणी है वो किसी से भी छिपा नहीं है। सब जानते हैं कि बहुत छोटा प्राणी है और बहुत छोटी है, फिर भी संपूर्ण पृथ्वी पर निडरता के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है, विचरण करती रहती है पूरी पृथ्वी पर, अपने श्रम में तल्लीन होकर के अपना काम करती रहती है, किसी से डरती नहीं है, अपने कार्य में बराबर लगी रहती है। उसकी क्रियाशीलता व इच्छा शक्ति का प्रामाणिक रूप है तथा जीवन की कभी भी खत्म न होने वाली एक चिंगारी के समान है। चींटी का शरीर तिल के समान छोटा है, लघुकण है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। वह दिन भर मीलों चलती रहती है परंतु परिश्रम से कभी नहीं डरती। वह निरंतर बिना थके सदा काम करती रहती है। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा प्राणी जीव चींटी अपने कार्य में लगी रहती है बिना थके हुए, बिना रुके हुए, उसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य को करना है बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जब तक कि हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। इन सभी में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली वर्णनात्मक, ओज प्रसाद, रसबीर और कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार, कहीं कहीं पर उपमा अलंकार का इन सभी में प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।